अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सब लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते के से। और वैसे भी मैं कुछ दिन बहुत बिज़ी रही थी, इसकी वजह से मैं नहीं डाल पाई वीडियो। भाई बंदा वीडियो डालता है तो डिसमोटिवेट हो जाता है, कोई नहीं इतना फॉलो करता ना लाइक करता है। तो चलो कोई बात नहीं, खैर कछुए के रफ्तार से मैं भी चल रही हूँ। तो जी हम लोग नाश्ता कर रहे थे थोड़ा सा लेट। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जी हम लोगों मैं आपसे कह रही थी कि थोड़ा सा देर नाश्ता करें, क्योंकि कभी कभी दिल नहीं कहता जल्दी नाश्ता करने का, तो कभी कभी माशाल्लाह बहुत जल्दी कर लेते हैं। अक्सर गैस बहुत खपाता है हम लोगों को, हमारे यहाँ कभी गैस आ रही है तो कभी जा रही है। उसका बस यही तमाशा है। अभी भी आपको दिख रहा होगा कि बस गैस के समझो कहीं कहीं आ रही है और कहीं कहीं है ही नहीं। तो इसी तरीके से बस अंडा था, बहुत आसानी से बन गया था। और रोटियां वैसे भी बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि इस टाइम इस गैस के ऊपर घर पे रोटी बनाना तो थोड़ी बहुत मुश्किल होगी। वैसे लकड़ियाँ होती है तो मतलब लकड़ियाँ भी जला लेते हैं, लेकिन आजकल बहुत गर्मी है, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी है, इसलिए तो वही इस तरीके का काम करना तो मैं तो बोलूँ मैं नहीं कर सकती। बस मैंने अंडा ही बना लिए थे। तो जी जैसे अंडे बनते जा रहे थे, जो जो खाने वाले थे उनको मैं देती जा रही थी। जी साथ ही मेरे भाई भी बैठा हुआ था, उसने बोला था मुझे डाल दे मैं खा लूँगा, क्योंकि वैसे ही थोड़ी लेट हो गए थे हम लोगों को, क्योंकि सुबह का नाश्ता दोपहर को कर रहे हैं और दोपहर में भी गैस नहीं। सुबह भी गैस तंग किया और अभी शाम के टाइम भी गैस तंग कर लिया। सॉरी शाम बोल रही हूँ, दोपहर के टाइम। तो वैसे यहाँ मैं भाई को डाल के दे रही थी केचप, क्योंकि मुझे खुद को अंडे के ऊपर केचप अच्छा लगता है। तो किस किस को अच्छा लगता है, भाई मुझे तो बहुत पसंद आता है। भाई अंडा हो एक हल्का फुल्का, सबसे मुझे जो होता है पसंद नाश्ता ये वो है। तो मैं सबके लिए अभी अलग अलग बना रही थी, अपने लिए भी अलग बनाया और बाकियों का हम लोगों ने बना दिया था शक्शुका। हम शक्शुका बोलते हैं जो तोड़ के बनाते हैं। तो जी कुछ दिनों से बहुत हद से ज़्यादा गर्मी हो गई है, बिल्कुल गर्मी से इतनी हो गई है कि बच्चे मेरे बेबर्दाश्त हो गए हैं, वो रो रहे हैं, बस उनको गर्मी इतनी तेज़ तेज़ लग रही है। तो जी बारिश कभी अचानक से मौसम बन जाता है और अचानक से बारिश हो जाती है, अजीब सा मौसम हो गया है। बस अल्लाह खैर करे। भाई जितनी गर्मी हो हम लोगों को वैसे बोलते हैं कि अंडा मत खाएं, क्योंकि अंडे में तो बहुत गर्मी होती है, क्योंकि गर्म मौसम है और एक तो आप लोग गर्म अंडा खा रहे हो, इस तरीके से हमें मना करते हैं। लेकिन फिर भी चाय और साथ साथ मुझे पीऊँ ना तो मुझे आराम ही नहीं आता, क्योंकि तो जी अंडे जिस तरीके से तैयार होते जा रहे थे और मैं फिर डालते जा रही थी, गैस आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत कम होती जा रहा था। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि पता नहीं मेरे अंडे बनेंगे भी या नहीं भी, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बन ही गए थे खैर कार अंडे मेरे। तो जी अचानक से जो बारिश आ रही है, एक तो भाई हम लोगों के वॉशिंग मशीन जो ख़राब हो गई थी उसके बनने का कोई काम नहीं था, और उसके बाद फिर आई जो बारिश, हम लोगों के छप्पे के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। उसके वजह से जो बारिश में हम अपने मैले कपड़े एक साइड में बांध कर मतलब किचन में आके एक साइड पे रख देते हैं। फिर जो बारिश आ जाने की वजह से ना जो सारे कपड़े थे हम लोगों के वो सारे, और लकड़ियाँ भी जो इकट्ठा की हुई थी सारी वो हो गई थी। उसके ऊपर बारिश का पानी घुस गया था, सारे गीले हो गए थे और सारे पुस गए थे। उसके वजह से फिर जो हम लोगों की जो सूट थे ना, समझो उसको क्या बोलते हैं, हम तो घेम बोलते हैं, वो लग गए। हम लोगों ने फिर सबको धूप पे डाला और फिर इसके बाद सबको अच्छे से वॉश किया। इसलिए तो मुझे टाइम नहीं मिला मैंने वीडियो पोस्ट करने के लिए अपनी। तो थोड़ी बहुत जो अपने घर के काम थी तो वो मैंने मुकम्मल कर दी थी। तो बस ये जो मेरी लास्ट वाली जो अंडा नहीं है, सॉरी लास्ट तो नहीं है, ये जो थोड़ी बहुत कच्ची रह गई थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इसका फेस किस तरीके से हो गया। फिर भी मैंने इसको अच्छे से करके गर्म कर दिया। फिर इसके बाद ना गैस माशाल्लाह दुरुस्त हो गया ये थी। फिर जो यही सूरत हाल थी हम लोगों के घर की, वही साफ़ सुथराई और बारिश की वजह से ना जो कीचड़ हो जाता है, और बच्चे जो 10 कपड़े बदलते हैं कीचड़ के टाइम, जहाँ जाओ जब जाओ उनको देखो फिर से जा रहे हैं, अपने आप को पुसा के आ रहे हैं और फिर उनकी सूट बदलनी पड़ती है। इस तरीके से करके तक मेरे बेटे ने तो बहुत सूट बदले हैं। मैं बारिश मांगती भी हूँ, मैं कहती हूँ या अल्लाह बारिश भेजते, मौसम तो ज़रा ठंडा हो जाए, ज़मीन तो ज़रा ठंडी हो जाए। बहुत गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी है। मेरी बच्ची को उसके वजह से, गर्मी की वजह से बीमार हो गई, बहुत कमज़ोर पड़ गई, उसको लूज़ मोशन हो गए, उसको उल्टियाँ आने शुरू हो गई हैं, उसको समझो हैज़ा बोलते हैं, हैज़ा हो गया था। तो जी मैं उसको हॉस्पिटल भी ले गई और उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुरुस्त है, मेरी बेटी ठीक है। क्योंकि
क्योंकि गर्मी जो इतनी होती है हद से ज़्यादा, मैं तो कहूँ बच्चों को भाई अंदर रखे झाँप के छुपा के, मतलब ठंडी जगह पे रखे। भाई खैर ठंडी जगह तो कहाँ से आई, हर ही जगह गर्म ही हुई खड़ी है। तो बस इसी तरीके से गर्मी गुजार लें। सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कमेंट में बताएं किसको सर्दी अच्छी लगती है और किसको गर्मी लगती है। मुझे तो सर्दी अच्छी लगती है। सर्दी के जो आखिरी 2 मंथ होते हैं, जैसे कि गर्मियों के होते हैं आखिरी 2 मंथ, वो तंग करते हैं। सर्दियों के भी मुझे ऐसे ही 2 मंथ बहुत तंग करते हैं। खैर पिछली दफ़ा जो सर्दी गुजरी थी वो इतनी तेज़ सर्दी नहीं थी। बस मुझे लगा अभी सर्दी तेज़ होगी और फिर अचानक से पता लगा कि भाई सर्दी ही चली गई है। तो भाई दुआ करें कि इस दफ़ा सर्दी थोड़ी बहुत अच्छी आए, क्योंकि मुझे तो सर्दी अच्छी लगती है, किसी को अच्छी लगे ना लगे। तो इधर जो मेरा लास्ट जो अंडा था बनाकर, मेरा वो भी तैयार हो गया था और मैं इस पर रोटी सेट करी थी। और मैंने आपको पहले बताया कि रोटी भी घर पे नहीं बना पाए, तो हम लोगों ने रोटी बाहर से मंगवा ली थी। तो जी तो ये भाई और अम्मी के हिस्सा में अभी, सॉरी भाई बोल रहे, अब्बू और अम्मी का हिस्सा मैं अभी डाल रही हूँ और इनको दूँगी और मैं अपने बेटे के साथ खाऊँगी। मेरे शौहर और मेरे बाकी भाई जो काम जाते हैं वो तो पहले नाश्ता करके चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने बाहर से ही मंगवा के दे दिया था छोले नान। तो वो खा के चले गए, हम लोगों ने नहीं खाया। हम लोगों ने कहा चलो हम दोपहर में खाना खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही घर पर ही हैं। तो जी यहाँ मेरा अंडा तैयार हो गया था और अभी मैं अपने बेटे को दे रही थी अलग से, और मैं खुद ले रही थी अपना हिस्सा भी अलग से रही थी, उसको भी अलग से दे रही थी। क्योंकि मेरा बेटा बोलता है तो पहले मुझे अलग से दो, मेरे साथ खाना उसको पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं खा रही हूँ तो ना फिर वो फिर भी मुझसे मांगते हैं। भैया बच्चों के लिए अजीब लग रहे हैं। तो जी मेरे बेटे को मैंने शलवार नहीं पहनाया, तो प्लीज़ डोंट जज मी, क्योंकि पाँव जलने की वजह से मेरा बेटा रोता है, बोलता है मुझे शलवार ना पहनाऊँ, क्योंकि शलवार उसको लगती है। और खैर है तो वैसे भी बहुत गर्मी उसको, इसलिए फिर जलन होती है ना वो, इसलिए बोलता है मुझे शलवार ना पहनाए ना, तो मैं पहना लेती हूँ। तो जी मैं बिस्मिल्लाह करके यहाँ खाना शुरू कर रही थी अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना पेट भर लिया। और मेरी बेटी वहाँ फुदक रही थी अलग से, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जूस पी लिया था ठंडा। उसके बाद तो भाई मोटी बन गया, भाई दिन ही बन गया मेहनत करने का जो बंदे को सिला मिलता है। और फिर इसके बाद हम चले गए थे रेंट का घर देखने अपने किसी नेबर के लिए। तो जी हम लोगों फिर सारे निकल गए थे, भाभी भी थी और अम्मी भी थी, हम लोग सारे फिर निकल गए थे घर देखने। तो जी फिर वहाँ जाकर आप लोगों को बताएंगे कि वो किस तरीके का घर था। भाई आजकल के ज़माने में ना रेंट का घर ढूंढना थोड़ी बहुत मुश्किल हो गई है। वैसे बहुत जगह और देखी, तो यहाँ जो करीब था अब्बू ने बोला चलिए आप लोगों को मैं दिखा ही देता हूँ। तो जी फिर हम लोग निकल पड़े थे घर देखने के लिए। आजकल का जो महंगाई का ज़माना है ना, तो कई बस रेंट के जो घर होते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर कहीं थोड़ा बहुत सस्ता हो तो उसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट भी बहुत होती है। तो बस यही तरीके से हम लोग गए थे, थोड़ा पास ही था, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था हम लोगों के घर से। हम लोग फिर चले गए थे रेंट का घर देखने, और ये है भाई रेंट के घर का मेन डोर, और ये है गली। बस मुझे इनकी ना दरवाज़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, और बहुत कच्ची दीवारें थी इस तरीके से, तो मुझे ये तो बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगे थे। तो हम लोगों ने ये खुद देखा, हम लोग जिसके लिए देख रहे थे हम लोगों ने इनको ये बोला भी नहीं कि ये वाला घर जो देखा है वो ठीक नहीं है। इनको फिर भी इन लोगों ने ये बड़ा किया है, इसको बनवाया, ऊंचा किया है, और इसमें अभी समझो बहुत सारे काम रह रहे हैं। जी खैर जो जिसके पास इतना कुछ नहीं है, मतलब सर छुपाने के लिए घर चाहिए, तो फिर ये उस पर आराम से बैठ सकता है। इसकी ना दरवाजे थोड़े बहुत डैमेज, तो बहुत पुराने दरवाजे थे। और देख रहे हैं कि हर इसमें अलमारी होती है पुराने ज़माने की जिस तरीके से अलमारियाँ होती हैं। तो जी अब ये घर ऊंचा किया गया तो इनकी खिड़कियाँ भी नीचे पड़ गई हैं, और इनकी जो अलमारियाँ थी सिर्फ जो होती नहीं है जिसमें बर्तनें रखते हैं वो भी थी। इस साइड पर बैठक बना हुआ था, किचन इधर नहीं था, तो जो आके बैठेगा तो फिर वो यहाँ किचन इस तरीके से इधर ही बैठक पे किचन बना ले। उस साइड से उसका दरवाज़ा भी था, और उसके दरवाजे लकड़ियों के थे। तो मुझे तो इस तरीके से एक तरफ से देखने में अच्छा लगा कि अच्छा खासा बड़ा सहन है, लेकिन दरवाजे ठीक नहीं थे। फिर उसके बाद हम लोग चले आए, फिर आराम के रेस्ट किया, फिर आए हम लोग दोबारा शाम के टाइम इधर दूसरे घर पे। ये घर बिल्कुल ठीक था, इसकी मतलब समझो इसमें और किसी चीज़ की ख़राबी नहीं थी, बस कलर जो आए बैठेगा कलर करवाएगा अपना, और यहाँ मोटर लगवाएगा। लैट्रिन भी इसकी अच्छी थी, सही बनी हुई थी, मतलब इतनी ख़राब नहीं थी जैसे पहले वाली थी। तो जी और फिर यहाँ था ये बैठक,
इधर एक इस साइड पे है बना हुआ बैठक नुमा है बना हुआ है, और इधर है ये रूम स्टोर है। इतना सा पतली सी गली जो है ये रूम स्टोर है, और जो इसी के साथ है वो कमरा था, और ये इसका बैठक नुमा बना हुआ था। चाहो तो बंदा इसको किचन के तौर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जी मुझे तो बस ये अच्छा लगा, दुरुस्त लगा कि उससे हम लोगों ने दूसरा घर देखा था उससे बेटर था, ये वाला ठीक था। तो जी यहाँ तो था अंधेरा, तो उसके बाद मैं अंदर से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बिल्कुल अंधेरा होते जा रहा है वीडियो। तो जी फिर मैंने इसका कंट्रास्ट अपने मोबाइल का चालू करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि अंदर से ये ठीक है। उन लोगों ने जिन्हें बोला है, हम लोगों ने इसको न्यू रेनोवेट करवाया था। तो ये जो बारिश आने की वजह से जो सेम बोलते हैं जिसे दीवार से भर के खड़ी हो जाती है वो थी, तो ये बस उसकी की वजह से ऐसा हुआ है। ज़मीन ज़्यादा पक्की भी नहीं थी और समझो ज़्यादा कच्ची भी नहीं थी, दुरुस्त थी, अच्छी बनी हुई थी। तो ये वाला हम लोगों ने देखा, थोड़ा हम लोगों को बेटर लगा। जिनके लिए हम लोग घर देखने जा रहे हैं, तो अब उनकी मर्ज़ी, इनको अच्छा लगे ना लगे। तो जी फिर हम आ गए थे घर, और ये है मेरी प्यारी गुड़िया बैठी हुई है और मैं इसके साथ खेल रही हूँ। तो मैंने अपनी प्यारी बेटी का चोटियाँ बांध दिए थे। दरअसल मैंने बांधी थी 4 चोटियाँ, 2 नीचे भी थी। वो 2 नीचे वाली मैंने खोल दी क्योंकि वो बार लेट घिर जाती है पीछे की तरफ, अपने आप को धक्का देती है, क्योंकि अभी करीब से बैठना शुरू कर रही है और उसके दांत भी निकल रहे हैं। वो बहुत गुस्सा करती है। दांत जब निकलता है तो बस हर चीज़, जो चीज़ आता है मुंह के करीब, वो उसको खाना शुरू कर देती है। तो जी मैं इसकी जो पीछे के 2 चोटियाँ थी वो मैंने खोल दी थी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गई क्योंकि उसके बाल खींच रहे थे, तो मैंने ऊपर वाले छोड़ दिए थे, नीचे वाले मैंने खोल दिए थे। वैसे भी रात सोने के टाइम में इसके खोल ही देती हूँ चोटियाँ। तो जी ये मेरे साथ खेल रही थी अभी। माशाल्लाह मेरी बेटी खेलती बहुत है। माशाल्लाह कह दीजिए एक दफ़ा, मेरी बेटी माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो जी मेरे साथ खेल रही, तो मैं इसको खिलवा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहले से मेरी बेटी थोड़ी सी बेहतर महसूस कर रही थी। तो जी यहाँ फिर हम लोगों ने आम रख दिया था फिर उबालने के लिए, क्योंकि अम्बली का हमने जूस बनाना था। और हम लोगों ने खैर से अम्बली की जूस बनाने के लिए अम्बली को रख तो दिया था, फिर उसके बाद खैर गैस ही नहीं आई, फिर इसलिए मैंने वो क्लिप लिया ही नहीं कि गैस के लिए हम लोगों ने लकड़ियों पे जला ली थी। तो जी यहाँ हम लोग मिक्स कर रहे थे यहाँ चीनी, और हम बोलते हैं इसे खंड। तो हम लोग मिक्स कर रहे थे इस चीनी को अच्छे से यहाँ, और फिर हम लोगों ने अम्बली का अच्छे से छील कर उसके अंदर की जो होती नहीं है, उसके अंदर जो गुठलियाँ होती नहीं, हम लोगों ने वो निकाल कर बाकी सबको हम लोगों ने ब्लेंडर में डाल कर अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। हम लोग फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसी के अंदर डाल देंगे। और ये अम्बली की जूस गर्मियों में ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है कि आप बना के पिएँ। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ार से जो मिलते हैं वो इतना अच्छे नहीं होते, जो घर में बंदा बनाए वो मज़े के होते हैं। तो यहाँ बच्चे बेताब हो रहे थे और बोल रहे थे हमें जल्दी दो, हमें पीना है। बस इसी तरीके से कर रहे थे। हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया था और ये हो गई थी बहुत ठंडी, बिल्कुल गुटलियाँ जिससे बन गई थी। फिर हम लोगों ने आधा अभी बनाया था और आधा फिर बाद में बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये गाढ़ा होता है और इसमें लोग अच्छा खासा पानी डालते हैं। लेकिन आप इस तरीके से पिएँ, बहुत मज़े का बनता है। और मुझे यहाँ पे बच्चे तंग कर रहे थे, बोले जल्दी करें, हम लोगों को पिलाएं। बच्चों को तो हर चीज़ में वैसे ही जल्दी होती है। तो जी तो यहाँ मेरी भाभी बना रही थी और इसको पिसा रही थी, क्योंकि जो बर्फ़ के बन गए थे इस पर टुकड़े उसको अच्छे से मेरी भाभी हिला रही थी। तो जी गर्मी में किस किस को अच्छी लगती है अम्बली की जूस, पे मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें डाल दिया था बर्फ़ का टुकड़ा, और फिर इसके बाद अच्छे से चिल करके ठंडा ठहर करके फिर मैंने ग्लास पिए। और बच्चे सबसे ज़्यादा बेताब थे पीने के लिए, क्योंकि बच्चे हम लोगों के इर्द गिर्द झुंड लगा के खड़े हो गए कि मुझे बोल रहे हैं कि सबसे पहले मुझे दो, इस तरीके से कर रहे थे। बच्चे बोल रहे थे भाई हमें सबसे पहले हमें दो। तो फिर जी भाभी ने मुझे डाल के दिया कि बोला तुम पहले पी लो, क्योंकि भाई मैंने मेहनत की है तो फिर मेरा हक बनता है कि फर्स्ट मैं पी लूँ। बच्चे बैठ के मुझे देख रहे थे। तो जी बहुत मज़े का बना हुआ था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर जी तुम लोगों के रात का फिर खाने का प्रोग्राम बन गया, हम लोगों ने बना लिए थे। फिर उसके बाद चावल
हम लोगों ने टोठा चावल बनास्पति बनाया था और फिर इसके बाद मेरी अम्मी ने बनाया, बहुत मज़े की बनी थी। और हम लोगों की माशाल्लाह से अभी भी गोश्त स्टोर थी, सर्दी बोल रही हूँ, रेफ्रिजरेटर पे हम लोगों ने सेव करवा दिया था। फिर हम लोगों का तो खैर रेफ्रिजरेटर है नहीं, तो हम लोगों ने अपनी पड़ोसियों के फ्रिज में रखवा दिया था कि क्योंकि भाई गोश्त ना जब होता है बकरा ईद तो तब गोश्त अच्छी नहीं लगती पहले, फिर इसके बाद गोश्त अच्छी लगती है। खैर मुझे इतना गोश्त पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी 19-20 मुझे अच्छी लगती है। मैं ज़्यादा मुझे गोश्त अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को है अच्छी लगती है, कुछ को नहीं अच्छी लगती, हर किसी का अपना अपना पसंद है। फिर भी चावल की सूरत में मुझे अच्छी लगती है, सालन की सूरत में अच्छी लगती है। फिर तो मैं अपने बेटे को भी खिला रही थी और मैं खुद भी खा रही थी। माशाल्लाह मेरी अम्मी ने चावल बहुत मज़े के बनाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी किसको बने बनाई चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।